हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं दांत में कीड़ा लगने के फ्री घरेलू इलाज के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो कीड़ा लगने के बाद में दांत की कैसी समस्या हो गई है। इसके अंदर पूरी कैविटी बन गई है, पूरा छेद हो गया है। इससे अपने को काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और अपन बात करेंगे फ्री घरेलू इलाज के बारे में, मतलब कि जो इलाज मैं बताऊंगा आपको वो आपके घर में अवेलेबल है पहले से, लेकिन आपको पता नहीं है कि अपने को इन चीज़ों को लगाने से भी अपनी दांत में जो कीड़ा लगने वाली समस्या है उससे छुटकारा मिल सकता है। तो ये एकदम बिल्कुल फ्री इलाज, फ्री घरेलू इलाज आपके लिए होने वाला है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं, जैसे आप इमेज में जो आपने देख लिया कि किस तरीके की ये कैविटी बन जाती है, और इससे 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इस समस्या से पीड़ित है कि लोगों के अंदर जब दांत में कीड़ा लग जाता है ना, तो भाई उसकी जो दर्द होता है ना उसको वो सहन करने वाला ही जानता है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए अपन घर पे क्या इसका इलाज कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके लक्षणों के बारे में। ठीक है, लक्षणों के बारे में अपन फर्स्ट नंबर पे देखें तो दांत में रुक रुक कर दर्द होना। ठीक है, कंटिन्यू भी हो सकता है और रुक रुक कर भी दर्द हो सकता है। ये अपने को जैसे आज हो रहा है कल नहीं होगा, फिर परसों हो रहा है फिर उसके बाद में नहीं होगा, ऐसे समस्याएं अपने को देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे पॉइंट आता है ठंडा गर्म लगना। जब भी अपन कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, गर्म दूध वगैरह पीते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, तो अपने को सेंसिटिविटी फीलिंग होती है, जिसको अपन हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। दांत के अंदर झंझनाहट होना उसको बोलते हैं। तो ये एक समस्या हो सकती है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है खाने में तकलीफ होना। जब अपने दांत में सेंसिटिविटी होती है या फिर जब दांत में कैविटी है तो उसमें दर्द होता है कीड़ा लगने वाली समस्या में, तो अपने को खाने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में दांत के अंदर जो छेद हो जाता है, जब कैविटी बन जाती है, पूरा अपना जो खाना उसके अंदर जमा हो जाता है, फिर उसके अंदर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। उसके बाद में देखूँ तो जो खाना वो जमा हो जाता है वहाँ पे, फिर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फिर वहाँ से अपने को स्मेल आने लगती है, मुंह से बदबू आने लगती है, जिस वजह से क्या होता है कि कई बार अपने मसूड़ों के अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, फिर उससे अपने को बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है और अपने को उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो उससे अपन कैसे उसको घर पे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं एक घरेलू इलाज के बारे में कि आपकी रसोई में जो चीज़ें अवेलेबल है उन्हीं से आप दांत वाले में जो कीड़ा लगने वाली समस्या है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं नमक और सरसों के तेल के बारे में। ठीक है, आपने ये ऐड तो सुना ही होगा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो वहाँ पे जो उसका मतलब है, टूथपेस्ट में नमक होने का मतलब है कि वो नमक क्या काम कर रहा है कि अपनी जो दांतों पे जाके जो भी उसमें कीड़ा लगा हुआ है ना उसको खत्म करता है और उससे आगे कीड़ा लगने से उसको बचाता है। वहाँ पे अगर हल्का फुल्का वो डैमेज हो गया है तो उसको जल्दी से सुखा के घाव को भरने में मदद करता है। अब यहाँ पे जो नमक और सरसों का तेल है उसको कैसे यूज़ करना है, आपको हल्का सा चुटकी भर आपको नमक आपको ले लेना है। उसके अंदर आपको 2 से 3 बूंद आपको क्या करनी है, सरसों के तेल की उसके अंदर मिक्स कर लेनी होती है। उसके बाद में उसको दोनों को मिक्स करने के बाद में अच्छे से जैसे नमक उसमें डिजोल्व हो जाए, घुल जाए, उसके बाद में जिस दांत पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे उसको आपको 2-3 मिनट तक हल्के हल्के हाथ से आपको उसको लगाना होता है। ठीक है, ऐसा आप अगर करते हैं 3-4 दिन तक के लिए तो आपको उसके अंदर दर्द के अंदर और उससे जो कीड़े जो लगने वाली समस्या है उसके अंदर छुटकारा देखने को मिलता है। ये आपको थोड़े ज़्यादा दिन तक, हफ्ते भर तक के लिए करना होता है, क्योंकि जो घरेलू आयुर्वेदिक इलाज है वो थोड़ा स्लो काम करता है, लेकिन इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। आपके कीड़े लगने वाली समस्या फर्दर वो आगे बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो ये एक पहले चीज़ हो गई कि आपको जो नमक और जो सरसों है उसको यूज़ करके आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद में मैं सेकंड नंबर पे देखूँ तो हींग और नींबू। ठीक है, जहाँ पर नमक और सरसों के तेल की बात करें तो सबके घरों में अवेलेबल होता है। हींग और नींबू ये भी अपने को रोजाना हर दूसरे तीसरे दिन अपने घर में आते रहते हैं। हींग अपने घर में रसोई के अंदर अवेलेबल होती है। तो हींग को भी आपको हल्का सा चूरन लेना होता है और उसके अंदर 2-4 बूंद आपको जो नींबू होता है उसकी मिक्स कर लेनी होती है। और जो भी प्रभावित एरिया है, जहाँ जहाँ पे आपको कीड़ा लग रहा है, जहाँ या फिर दांत में अगर आपको समस्या है, जहाँ आपको जाड़ जो होती है उसके अंदर अगर समस्या, कैविटी बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से आपको मसाज टाइप में करनी होती है, वहाँ पे लगाना होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो सरसों और नमक वाला है उसको आप सुबह सुबह लगा सकते हैं, और जो हींग और नींबू वाला सॉल्यूशन है उसको आप शाम को लगा सकते हैं। इनके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और ये कीड़ा लगने वाली समस्या के साथ साथ में आपको जो दर्द वाली समस्या है ना उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। तो आप इतना करते हैं तो आपको हफ्ते भर के अंदर जो कीड़ा लगने वाली समस्या है उससे जो आपको फर्दर जो दर्द बढ़ता है वो समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो इतना आपको करना है। और आपको जैसे जब भी आप सुबह या शाम को खाना खाते हैं तो उसके बाद में आपको ध्यान रखना कि आपको हमेशा गर्म पानी से कूला करना होता है। ठीक है, गर्म पानी से आपको माउथ वॉश करना होता है ताकि वो हीट की वजह से जो वहाँ पे फर्दर बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो।
ठीक है। और उसके बाद में जब आप दातुन करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप दातुन के लिए नीम या फिर बबूल की जो दातुन होती है उसका यूज़ करें। नीम आपके जो सब लोगों के पास आसानी से मिल जाता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, गाँव में बहुत ज़्यादा नीम के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। तो उससे अगर आप दातुन करेंगे तो उसके अंदर एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लगे हुए कीड़ों को भी खत्म करता है, साथ में आगे से जो कीड़ा लगने वाली समस्या उसको भी रोकता है। तो दांतों के लिए आप दातुन जो होती है वो नीम की दातुन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं बचाव के कुछ उपाय कि अगर किसी को बचना है कि कीड़ा लगने वाली समस्या ये बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिलती है, तो किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले अपन पॉइंट पे बात करते हैं कि दिन में 2 बार आपको ब्रश करनी होती है। ठीक है, दिन में 2 बार या तो आप नीम की दातुन से ब्रश करें या फिर जो नॉर्मल आप जो ब्रश यूज़ करते हैं उससे करें, लेकिन आपको जो सुबह वाली से ज़्यादा आपको शाम वाली ब्रश का अच्छे से ध्यान रखना होता है। जो अपन शाम को खाना खाते हैं ना वो कंटिन्यूसली 12 घंटे तक अपने मुंह के अंदर रहता है, क्योंकि अपन सो जाते हैं तो उस खाने को अपने मुंह से उसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वहाँ पे जो भी दांतों में खाना जमा हो उसके लिए आपको ब्रश करना, सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डेंटल हाइजीन के लिए। उसके बाद में सेकंड नंबर पे बात करूँ तो जब भी आप कोई मीठा खाते हैं तो उसके बाद में आपको क्या करना, हमेशा अपना माउथ वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकने के लिए। उसके बाद में हर 6 महीने में आप हो सके तो डेंटल चेकअप करा सकते हैं। उसके बाद में आपको जो भी टूथपेस्ट वगैरह आप यूज़ करते हैं उसके अंदर कोशिश कीजिए कि उसके अंदर फ्लोराइड होना चाहिए। फ्लोराइड क्या होता है, जो आपका जो इनेमल होता है दांतों के ऊपर उसको क्या करता है, मिनरलाइज करता है, जो मिनरल्स होते हैं उसको पूर्ति करता है ताकि वो एक मजबूत बैरियर बना के रखे और बैक्टीरिया को जो कैविटी बनाने वाली समस्या है उससे छुटकारा मिल सके अपने को, वैसी प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारे जो होते हैं ये बचाव के उपाय होते हैं कि इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने बात किया कि अगर आपको दांत में कीड़ा लग जाता है तो आप किस तरीके से उसको अपने घर पे फ्री में उसको ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम